जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोग भाग 5 पढ़ रहे थे और इस वीडियो में भी भाग 5 पढ़ेंगे। तो भाग 5 में पिछले वीडियो में हमने जाना राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियों के बारे में, और आपातकाल को जो है हमने काफ़ी अंतर के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। और इस वीडियो में भी जो है हम लोग भाग 5 ही पढ़ेंगे और इसमें राष्ट्रपति के वीटो यानी कि निषेधाधिकार की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें तो राष्ट्रपति को जो है 4 प्रकार के निषेधाधिकार दी गई है। अत्यंतिक वीटो यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक वीटो इसे कहते हैं। उसके बाद बात करें तो क्वालिफाइड वीटो यानी कि विशेषित वीटो, और उसके बाद निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंसिव वीटो, और उसके बाद पैकेट वीटो यानी कि जेबी वीटो। ये 4 प्रकार के जो है वीटो राष्ट्रपति के पास हैं और इस चारों वीटो को जो है समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अत्यंतिक वीटो की बात करें तो अत्यंतिक वीटो जो होता है इसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। और ऐसा ये जो वीटो होता है जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकता है, यानी विधायिका अगर किसी विधेयक को पारित करता है तो इसे पूरी तरह जो है ये एब्सोल्यूट वीटो जो है अत्यंतिक वीटो खारिज कर सकता है। उसके बाद अगला वीटो है विशेषित वीटो, और विशेषित वीटो में जो है कहा गया है कि ऐसी वीटो शक्ति जिसे एक विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। तो इसको जो है विशेष बहुमत से विधायिका द्वारा खारिज किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के पास जो है ऐसी वीटो शक्ति नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास जो है विशेषित वीटो की शक्ति नहीं है। उसके बाद बात करें निलंबनकारी वीटो की, तो निलंबनकारी यानी कि सस्पेंसिव वीटो, तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को जो है विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को जो है विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। ये जो है सस्पेंसिव वीटो में दिया गया है। सस्पेंसिव वीटो का प्रावधान है। उस पर जेबी वीटो की बात करें तो पॉकेट वीटो में जो है फ्रेंड्स कार्यपालिका के प्रमुख, तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है विधेयक पर जो है स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय उसे अपने पास अपने पास ही रख लेते हैं। जैसे 1986 में जो है राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था कि भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर जो है इन्होंने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और उस पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ने क्या किया कि स्वीकृति और अस्वीकृति देने के बजाय जो है अपने पास पड़े रहने छोड़ दिया। तो ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर जो है इसे आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की। और ये जो इम्पीचमेंट है, महाभियोग है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 61 में जो है इसका प्रावधान है। तो महाभियोग की बात करें तो महाभियोग जो है एक हाफ जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सर्वप्रथम होता क्या है कि संसद के कोई भी सदन में संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर जो है संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएं, और इसकी जो है कुछ शर्तें हैं कि किसी भी सदन में जो है यह पेश किया जाता है संविधान के अतिक्रमण का आरोप, राज्यसभा या लोकसभा में। और यह आरोप जो है एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, यानी कि रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए, और कम से कम जो है 14 दिन पहले जो है इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को मिले। इसके बाद जो है यह प्रस्तावित हो तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इसकी सूचना मिलना चाहिए यदि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की बात हो रही है। और आप जान रहे हैं कि भारत जो है राष्ट्रपति जो है भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और इस प्रकार जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है उन पे जो है किसी आरोप प्रत्यारोप को लगाना, तो उन पे जो है महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। तो इसके लिए जो है 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना भी बनता है। उसके बाद बात करें तो सदन की कुल संख्या, यानी सदन में जितने भी सदस्य हैं उसकी कुल संख्या का 1/4 यानी 1/4 सदस्यों द्वारा जो है हस्ताक्षर भी होना चाहिए। सदन के कुल संख्या के 1/4 सदस्यों द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी होना चाहिए, और तब जो है वह संकल्प प्रस्ताव पास हो। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से जो है वो जो संकल्प बनाया गया है, संकल्प प्रस्ताव है वो पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत से।
उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा सदन जो है उस आरोप का अन्वेषण करेगा, यानी कि पहले सदन से पारित हो गया और दूसरा सदन जो होगा वो उसका अन्वेषण करेगा तथा राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति चाहे तो खुद या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जो है, दो तरीके से, या तो स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से जो है बचाव कर सकता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो यदि संकल्प जो है दूसरे सदन द्वारा जो है दूसरे सदन से जो है आरोप सिद्ध हो गया और दूसरे सदन के जो जितना सदस्य संख्या है उसके सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से जो है पारित हो जाता है, तो इस स्थिति में जो है जिस तिथि को यह बहुमत पारित होगा, संकल्प प्रस्ताव पारित होगा, उस तिथि से जो है राष्ट्रपति अपने पद से यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग व मतदान करते, तो ये भी बात ध्यान रखना है कि दोनों सदनों के जो है नामांकित सदस्य जो है उसमें भाग भी लेते हैं और महाभियोग प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं और मतदान भी करते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। तो उसके बाद ये जो है राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस था, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया थी और इस प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, यानी कि उपराष्ट्रपति की, और ये भी जो है संघ में ही शामिल है। तो अनुच्छेद 64 में जो है, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। और उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करेंगे। जबकि बात करें तो ये जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, वे जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी जो है राज्यसभा की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करते हैं और उनको जो है निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है। तो उपराष्ट्रपति को जो है निर्णायक मत देने का भी अधिकार होता है और वे जो है किसी सदन के सदस्य नहीं होते। उसके बाद बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है आकस्मिक स्थिति, यानी कि कोई अचानक सी कोई जो है स्थिति आ जाती है, या राष्ट्रपति के मृत्यु हो गया, या पद त्याग दे दिया, या हटाया गया महाभियोग द्वारा, तो इस स्थिति में जो है इस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के पद के दायित्व का जो है वहन कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। तो उपराष्ट्रपति करेंगे और जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का जो है वहन करेंगे तो उस समय जो है राष्ट्रपति को जो परिलब्धियां प्राप्त होती हैं वही परिलब्धियां जो हैं उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तो उन्हें भी प्राप्त होंगी। तो ये बात जो ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना त्यागपत्र, जिस समय वो अपने पद से पदमुक्त होना चाहता है तो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देकर जो है ये पदमुक्त हो सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना रिजाइन लेटर यानी कि त्यागपत्र जो है प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से अभी तक जितने भी वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति इंडिया में हुए हैं उसे समझने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति इंडिया में हुए हैं इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करें हमारे पहले उपराष्ट्रपति की तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और ये जो है इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये जो है दार्शनिक थे और सबसे बड़ी बात है कि ये निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति चुने गए थे पहली दफ़ा में ही और 1952 में जो है उपराष्ट्रपति थे। 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद दूसरे उपराष्ट्रपति की बात करें तो दूसरे उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ये जो है राष्ट्रपति भी बने। तो दोनों जो है राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये जो है पूर्व राजनयिक यानी कि एक्स एम्बेसडर रह चुके थे और ये जो है 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो 2 बार जो है उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहे, लेकिन तीसरे बार में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है जो कि पूर्व राजनयिक थे वे 1962 में उपराष्ट्रपति बने। तीसरे उपराष्ट्रपति की बात करें तो तीसरे का नाम है बीबी गिरी और ये जो है एक्टिंग राष्ट्रपति यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर भी रहे हैं बीबी गिरी और एक्टिंग राष्ट्रपति के पद पर रहे और इनको जो है 1967 में जो है उपराष्ट्रपति चुना गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि 1967 में इन्हें उपराष्ट्रपति चुना गया।
अगले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है GS पाठक, और ये जो है पूर्व लॉ यानी कि एक्स लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। GS पाठक जी एक्स लॉ मिनिस्टर यानी कि पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, और इन्हें जो है 1969 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। उसके बाद बात करें तो अगले उपराष्ट्रपति का नाम है BD जत्ती, और BD जत्ती साहब जो है ये भी जो है एक्टिंग राष्ट्रपति यानी कि BD जत्ती की बात करें तो ये भी जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और 1974 में इन्हें जो है उपराष्ट्रपति चुना गया। तो इमरजेंसी के समय थे BD जत्ती जी 1974 में चुना गया। उसके बाद अगले उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है M हिदायतुल्ला, और M हिदायतुल्ला साहब जी ये भी जो है निर्विरोध यानी कि बिना विरोध के ये भी जो है उपराष्ट्रपति चुने गए, और इन्हें जो है उपराष्ट्रपति के लिए 1979 में चुना गया। उसके बाद अगले उपराष्ट्रपति की बात करें तो अगले उपराष्ट्रपति हैं R वेंकट रमन, और R वेंकट रमन की बात करें तो ये जो है संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, और इन्हें जो है 1984 में जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। ध्यान रहे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि जितने भी उपराष्ट्रपति हुए ये सब राज्यसभा के पदेन सभापति हुए। अगले उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और शंकर दयाल शर्मा भी जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए, और इनका जो ये जो है 1987 में जो है निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद अगले उपराष्ट्रपति की बात करें तो अगले उपराष्ट्रपति हैं KR नारायणन, और ये भी जो है एक्स एम्बेसडर रह चुके हैं, और ये जो है 1992 में उपराष्ट्रपति चुने गए। अगले उपराष्ट्रपति की बात करें तो अगला का नाम है कृष्णकांत, और कृष्णकांत जी की बात करें तो ये कृष्णकांत जी उपराष्ट्रपति जो है 1997 में बने, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णकांत जी जो है 1997 में उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत यानी कि BS शेखावत ये उपराष्ट्रपति बनते हैं, और 2002 में जो है भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बनते हैं, और ये ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगले उपराष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद हामिद अंसारी, और मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 में उपराष्ट्रपति बनते हैं, और ये भी जो है एक्स एम्बेसडर यानी कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं ये M वेंकैया नायडू जी हैं, और ये जो है पहले जो है एक शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, और 2017 में जो है ये उपराष्ट्रपति चुने गए और वर्तमान में जो है कार्यरत हैं। तो ये जो है M वेंकैया नायडू की बात हो रही है जो कि 2017 से अभी वर्तमान तक कार्यरत है। डॉक्टर S राधाकृष्णन व मोहम्मद अंसारी ने जो है लगातार 2 बार इस पद पर, S राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी इन्हें जो है 2 बार इस पर कार्य किया, 2 बार इस पर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्य किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फ्रेंड्स प्रधानमंत्री के बारे में बताएंगे, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।